बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। LRS और BRS स्कीमात पर अमल के लिए जबरदस्ती ना की जाए, तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार करने की हिदायत। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन का एहतजाज, मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश, कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा। हल्के कारवान के जियागुड़ा में गंगा पुत्रा संगम कब्रस्तान के तरक्याती कामों का आगाज, सदर मजलिस व MP हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने रखा संगे बुनियाद। तेलंगाना के वजीर आला के कालेश्वरम दौरे को लेकर सभी अपोजिशन जमातें हुई हमलावर, बीजेपी सदर बंडी संजय और कांग्रेस MLC जीवन रेड्डी ने KCR को बनाया तनकीद का निशाना। तेलंगाना रोजाना 10 लाख टीके देने की सलाहियत का हामिल, हुजूराबाद कोविड टीका अंदाजी सेंटर का मुआयना करने के मौके पर इटेला राजेंद्र का खिताब। जहीराबाद के निम्स लैंड ओनर्स के साथ जिला कलेक्टर का इजलास, तरक्याती सरगर्मियों से कराया वाकिफ, ताहम निम्स के क़याम की सख्त मुखालिफत करते भी नजर आए बाज किसान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में LRS और BRS पर अदालती हुक्म आने में वक्त लग सकता है। आज तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से LRS से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत आने तक कोई फैसला ना करने और इसके दरख्वास्त गुजारों पर किसी तरह का दबाव ना डालने की हिदायत दी और तब तक रियासत में BRS पर स्टे भी जारी रहने की बात कही। तेलंगाना हाई कोर्ट में आज चारशंबे के रोज रियासत में LRS और BRS के मुतालिक समाअत हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने लेआउट को बाकायदा बनाने की स्कीम LRS और इमारतों को बाकायदा बनाने की स्कीम BRS पर अमलावरी के सिलसिले में रियासती हुकूमत को अहम हिदायत दी। हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया है कि वो उस वक्त तक अवाम को इन स्कीमों पर अमल करने के सिलसिले में कोई जबरदस्ती ना करे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इन स्कीमात पर कोई फैसला ना करे। वाज़ेह हो कि रियासती हुकूमत ने BRS स्कीम 2016 में मुतारिफ करवाई थी। इस सिलसिले में उस वक्त के फोरम फॉर गुड गवर्नेंस ने भी अदालत से रुजू किया था। वहीं साल 2020 में रियासती हुकूमत ने फिर LRS को मुतारिफ करवाते हुए दरखास्तें हासिल की। इन दोनों के खिलाफ हाई कोर्ट में मफादे आम्मा का मुकदमा दायर किया गया। आज इस सिलसिले में हुई समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट को बताया कि LRS स्कीम की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। एडवोकेट जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की तमाम रियासतों को 8 हफ्तों में इस सिलसिले में वजाहत करने की हिदायत दी है। इस मौके पर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को हिदायत दी कि वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हाई कोर्ट और दरखास्त गुजारों को पेश करें। हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद ही हाई कोर्ट में इसकी समाअत होगी और तब तक रियासत में BRS पर स्टे जारी रहेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल हो रहे इजाफे के खिलाफ तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से आज हैदराबाद में एहतजाज करते हुए कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा किया गया। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। शहर हैदराबाद के हिमायत नगर जंक्शन के करीब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ AITUC की क़ियादत में तेलंगाना ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से किए गए एहतजाज के दौरान मरकजी हुकूमत के पुतले को नजर आतिश किया गया। इन एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी कमी करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मरकजी हुकूमत इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है, जिससे मुल्क की आवाम पर माली बोझ पड़ रहा है। इस दौरान पुलिस ने ऑटो यूनियन रहनुमाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन यूनियन रहनुमाओं ने पुलिस की बात नहीं मानी और अपना एहतजाज जारी रखा।
इसके अलावा उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से ईंधन यानी पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स वसूल किया जा रहा है वो काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि 1 लीटर पेट्रोल की असल कीमत 28.5 रुपए तक आती है और ये मुख्तलिफ टैक्सों के बाद 88 रुपए 63 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। इसी तरह 1 लीटर डीजल की असल कीमत तकरीबन 29.5 रुपए होती है, जो मुख्तलिफ टैक्सों के नाम पर तकरीबन 82 रुपए पर फरोख्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान क्रूड ऑयल की कीमतों में तारीखी गिरावट दर्ज हुई थी और क्रूड ऑयल की कीमत सिफर तक पहुंच गई थी। उस वक्त भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी ना करते हुए सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए जमा हुए। एहतजाजियों ने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी कमी नहीं की गई तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। మోటార్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో భారతదేశంలో పెరిగిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలకు నిరసనగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది। దానిలో భాగంగా హైదరాబాద్ నగరంలో ఈరోజు పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు ఏదైతే తగ్గించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు ఏఐటీసీ ఆటో రిక్షా ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ దిష్టిబొమ్మను దగ్ధం చేయడం జరిగింది। దాన్ని చేయడంలో పోలీసులు అత్యుత్సాహంతో చేయడం వలన ఒకరిద్దరు ఆటో డ్రైవర్లకు వాళ్ళు కాలడం జరిగింది। కేవలం ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఈ రోజు నిరసన తెలియజేయడానికి కూడా ఈ రోజు పోలీసులు అడ్డుపడుతున్నారు। ఈ రోజు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను జీఎస్టీలో తేవాలని చెప్పి గత కొంతకాలంగా ఏఐటీసీ డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది। వాస్తవంగా పెట్రోల్ ధర 34 రూపాయల 50 పైసలే ఉంది। దీంట్లో కేంద్ర పన్ను వాటా 16 రూపాయల 50 పైసలు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర పన్ను వాటా 31 రూపాయల 50 పైసలు, అదేవిధంగా పెట్రోల్ డీజిల్ ఏదైతే యజమానులు ఉన్నారో వాళ్ళకు 6 రూపాయల 50 పైసలు ఇస్తున్నారు। 34 రూపాయలు దొరికే పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు ఇలా 90 రూపాయలకు తేవడం జరిగింది। ఇలా సామాన్యుడు ఆటో డ్రైవరే కాదు, ఇలా సామాన్యుడు 10,000కు 5,000కు కొనుగోలు చేసుకునే వాళ్ళు, బైకుల మీద వెళ్ళే వాళ్ళు 100 రూపాయలు పెట్రోల్ అంటే డీజిల్ అంటే ఏ రకంగా అని చెప్పి ప్రభుత్వాలు ఆలోచన చేయట్లేదు। పేదల పైన, ఆటో డ్రైవర్ల పైన, బడుగు బలైన వర్గాల పైన నడ్డి విరచడానికి, బ్రతకడానికి వీలు లేకుండా ఈ ధరలు పెంచడం జరిగింది। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जियागुड़ा के गंगापुत्रा संगम खबरस्तान के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन के अलावा कॉरपोरेटर्स, मुतालिका अहदेदारों और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। वाज़ेह हो कि जियागुड़ा में वाक़ गंगापुत्रा संगम ग्रेवयार्ड के तरक्याती कामों के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से 20 लाख रुपए की इजराई अमल में लाई गई है ताकि ग्रेवयार्ड की कंपाउंड वॉल, फ्लोरिंग, पानी की हमा वक्त दस्तियाबी के लिए बोरवेल और दीगर कामों को अंजाम दिया जा सके। रूम बनाने का रुक गया था, कलेक्टर साहब बना निकालो ना बाउंड्री भी है साहब पूरा। और अफसर खान साहब को भेजा कि आप काम अभी यहाँ पे रुक दिए साहब, आपने कालिया पहलवानी बीच में आके मेरी है बोल के रुक दिए साहब। उससे पहले भी आपने काम क्या करने का यही रूम को धोबी घाट को जमीन मिली थी साहब, और उसके ऊपर ही पैसे सैंक्शन हुए सर। और आपको भी इसके बारे में मालूम ही थी सब। मैं आया था 2012 और 13 के बीच में वो काम को मुकम्मल कराने का। तेलंगाना के वज़ीर आला के कालेश्वरम दौरे को लेकर सभी अपोजिशन जमातें केसीआर पर हमलावर हो गई हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने कालेश्वरम दौरे को लेकर सीएम केसीआर पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। 4 शंबे के रोज़ मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि केटीआर को वज़ीर आला बनाने के लिए केसीआर ने अपने फार्म हाउस में 3 रोज़ तक दोष निवारण खुसूसी पूजा की और पूजा की सामग्री कालेश्वरम में समर्पित करने के लिए अपने ख़ानदान के हमरा प्रोजेक्ट का दौरा किया। उन्होंने अचानक किए गए कालेश्वरम दौरे की वजाहत करने का सीएम केसीआर से मुतालबा किया। बंडी संजय ने मजीद कहा कि रियासती वज़ीर आला केटीआर को सीएम बनाकर आइंदा 3 सालों में मज़ीद लाखों करोड़ों के मफादात के हुसूल का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि केसीआर ने उनके बाद दलित को सीएम बनाने का वादा किया था। वहीं 125 फीट तवील अंबेडकर के मुजस्मे की तैयारी का काम क्या हुआ, ये भी जानने की ज़रूरत है। बंडी संजय ने कहा कि केसीआर की जानिब से की जा रही पूजा का मकसद ख़ानदान की खुशहाली है और वो इसे समाज की बेहतरी के लिए करने का दावा करते हैं। నమ్మించడము, అబద్ధాలాడడం, ఈ నమ్మించి అబద్ధాలాడి దీంతోనే కాలయాపన చేస్తున్నాడు।
తన పదవులను కాపాడుకుంటున్నాడు, ప్రభుత్వాన్ని కాపాడుకుంటున్నాడు. నిన్న కాళేశ్వరం వేడు అనుకోకుండా ఎందుకు వేడు పోయి ఏమి సాధించాడు. హైదరాబాద్లో వరదలు వస్తే రాడు, వరంగల్లో వరదలు వస్తే రాడు. నిన్న సడన్గా పోయిండు, వాళ్ళ శ్రీమతి గారిని తీసుకొని పోయిండు. నాకు అందుకే అనుమానం వచ్చింది, నేను అసలు ఏం చేస్తుంది, దేనికోసం ఏంటో నేను తెలుసుకున్న వాస్తవ విషయం ఏంటనేది. ఆయన కళ సాకారమైందట. ఆ సాకారమైన కళను చూసి ప్రజలు చూపించడానికి పోయినట్టే. ఇంత అబద్ధాలంటే ఇవాళ నువ్వు ఆ 2 టీఎంసీల ద్వారా నువ్వు సాధించింది ఏంది, ఈ 2 సంవత్సరాలు సాధించింది ఏంది. మళ్ళీ 3వ టీఎంసీ అన్నాడు. 3వ టీఎంసీకి ఏం చెప్పిండు, 1 ఎకరానికి నిలియా, 1 చుక్క నిలవయ్యా నేను. మరి అన్నప్పుడు 3వ టీఎంసీ ఎందుకు అని చెప్పి నేను అంటున్నాను. 25,000 కోట్ల రూపాయలు మళ్ళీ చంపడానికి, మళ్ళీ కొత్త దుకాణాన్ని సడేసి మళ్ళా సీతారామ తుపాకులకు కూడా అని చెప్పి 2-3 చెప్పాడు. మళ్ళీ దాంతో 50,000 కోట్లు చంపుతాడు. అంటే ఈ 2 సంవత్సరాలు మళ్ళీ ఒక 3 లక్షల కోట్లు చంపడానికి, దుబ్బిపోవడానికి ముఖ్యమంత్రి ప్లాన్ చేసిండు. సక్సెస్ చేయబోతున్నాడు. अलहदा रियासत तेलंगाना से कबल टीआरएस ने अवाम से हमा अक़साम के वादे किए। बेशतर वादों की तकमील में टीआरएस नाकाम हो गई है। रियासती वज़ीर आला रियासत की आवाम से बेपरवाह और प्रोजेक्ट्स के नाम पर मफादात के हुसूल में मसरूफ़ हैं। इन ख्यालात का इजहार कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी ने आज हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए किया। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला केसीआर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। यहाँ की रोजगार आज जो है, आप जो सॉफ्टवेयर में तेलंगाना आगे बढ़ रहे हैं, बोल रहे थे ना साहब हमारा केटीआर साहब, आपके सॉफ्टवेयर में किसको नौकरी मिल रहा है साहब? पूरा नॉन तेलंगाना वालों को। आपके सॉफ्टवेयर में तेलंगाना वालों की हिस्सा कितना है साहब? 10%, 20% भी नहीं है बोल रहा हूं, 80% बाहर वाले हैं बोल के मैं बोलना चाहता हूं। मैं क्या इस वजह से तेलंगाना अलग रियासत से लड़े क्या सर? और ये जेल के बारे में, ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट तो उसको तो कमीशन प्रोजेक्ट बोल के बोलना चाहिए साहब। ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट नहीं है, कमीशन प्रोजेक्ट है साहब। सिर्फ BHEL से खरीदे से इलेक्ट्रिकल पंप में 5,600 करोड़ करप्शन की कल हमारा नागम जनार्दन साहब सबूत दिखाए। सिर्फ BHEL से खरीदे से पंप में, दिगर पंपों की बात रखो। अब गोदावरी रिवर से जो है अपने को रोजाना 2 TMC लिफ्ट कर रहे हैं कि अपने को हेक्टार ऐसा, उससे ज्यादा नहीं है। हाइड्रोलॉजी क्लियरेंस वैसी कृष्णा रिवर के ऊपर आंध्र वालों को 60,000 क्यूसेक के पानी वो फ्लड की सीजन में ले जाने की इसी पोथरेड्डी हेड डायरेक्टर बना लिया साहब। उसको तो आज यही जगन मोहन रेड्डी केसीआर से मिलकर हर रोज 1 लाख क्यूसेक ले गए जैसा साजिश से उसको बढ़ा रहे 1 लाख क्यूसेक रोजाना, मतलब रोजाना 3-4 TMC ले जा सकते हैं, रोजाना 3-4 TMC ले जा सकते हैं। हमारा केसीआर साहब आंख मूछ के आराम कर रहे हैं। कांग्रेस के एमएलए श्रीधर बाबू ने सीएम केसीआर को एक खत लिखते हुए मुलाजमीन और असातिज़ा के रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे का मुतालबा किया। PRC फिटमेंट का 60% फौरी तौर पर ऐलान करने का भी मुतालबा किया। खत में श्रीधर बाबू ने शिराकतदार पेंशन स्कीम के खात्मे और पुरानी पेंशन स्कीम को जारी रखने का भी पुरजोर मुतालबा किया। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KTR को रियासत का वज़ीर आला बनाया जाने के मुतालिक राय और मुतालबात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ताज़ा तौर पर बोधन रुकन असम्बली आमिर शकील ने भी वज़ीर KTR को रियासत के वज़ीर आला बनते देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि KTR में रियासत का वज़ीर आला बनने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। TRS सरबराह व रियासती वज़ीर आला KCR अगर मुस्तक़बिल में KTR को वज़ीर आला के ओहदे के लिए मुंतखब करते हैं तो उन्हें उम्मीद है कि KTR की क़यादत में रियासत की हमा जहत तरक्की मुमकिन है।
మున్సిపల్ మంత్రి అన్న కేటీఆర్ గారికి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని లీడ్ చేసే అన్ని సంస్కారాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వారి యొక్క ఆశీస్సులతోని వారికి అన్ని రంగాల్లో అన్ని విధాలుగా ప్రతి ఒక్క సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన కలిగే విధంగా 7 సంవత్సరాలు కఠినమైన శిక్ష కింద మళ్ళీ ఆయనకు ట్రైన్ చేసి అనేక సీరియస్ టార్గెట్స్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా చాలా ఎప్పుడు కూడా సక్సెస్ఫుల్గా మళ్ళీ ఆ టార్గెట్స్ని పూర్తి చేసిన గౌరవ యువ నాయకులు మంత్రి కేటీఆర్ గారు మళ్ళీ వారికి మళ్ళీ ఈ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో ఒక హౌస్లో మళ్ళీ హౌస్ లీడర్గా ఉండి మళ్ళా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారికి ఆశీర్వాదం ఇచ్చి ఒక యువ నాయకత్వాన్ని అవకాశం ఇస్తే బాగుంటుందని ఒక నా పర్సనల్ ఆలోచన. మళ్ళీ కేటీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మేము యువకులు ఉన్నాం, అందరూ ఎమ్మెల్యేలు అంతా కూడా బాగా గట్టిగా మేము పనిచేస్తామని కూడా మా ఒక ఆలోచన ఉంది. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद.